हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी मैथ क्लासेस में। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक वीडियो ऑलरेडी ही अपलोड हो चुका है इस चैप्टर का, तो प्लीज़ आप फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए, उसके बाद आप सेकंड पे आए। उसमें हम क्या पढ़े थे? प्रकाश क्या है, प्रकाश के सोर्स क्या है, किरण किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं, और देखे थे प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम देखे थे, प्रतिबिंब देखे थे, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, दर्पण किसे कहते हैं और प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। ये सब बातें डिस्कस ऑलरेडी हो चुकी थी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। हमने वहाँ 4 केस भी पढ़ा था कि प्रकाश किधर को आता है और किधर को जाता है, यानी कि अवतल और उत्तल दर्पण में प्रकाश अलग अलग बिंदु से आ रही थी। उसी बिंदु से हम प्रकाश भेज के इमेज फॉर्मेट करेंगे, जो कि इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो अवतल दर्पण में हमारा टॉपिक क्या है? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। मैंने कहा था कि ये अवतल दर्पण होता है, क्या होता है? बाहर से पेंट कर दिया जाता है, अंदर से कर्व पार्ट जिसको में आप चेहरा अपना देख सकते हैं, इसको अवतल दर्पण कहते हैं। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। यह है अवतल दर्पण। एक सीधी रेखा जो यहाँ पर खींची गई है, इसे बोला जाता है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं इसे? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। फोकस सेम डिस्टेंस पर क्या होगा? केंद्र होगा, वक्रता केंद्र जिसको बोलते हैं। तो इसमें जो है, यहाँ पर एक साइड हम लिख देते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि प्रतिबिंब कैसा बना है, और इधर लिख देते हैं वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति। अब प्रतिबिंब इसमें बनाना है आपको। प्रतिबिंब आप कहाँ कहाँ रख सकता है? शायद ठीक है, आप इसमें कहाँ कहाँ रख सकते हैं वस्तु को? आप एक अनंत पर रख सकते हैं वस्तु को। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, अनंत पर रख सकते हैं, या वक्रता केंद्र पर भी रख सकते हैं, और वक्रता केंद्र यानी C और F के बीच रख सकते हैं। उसके बाद एक P और F के बीच रख सकते हैं, यानी कि एक वक्रता केंद्र पर। वस्तु की स्थिति पहला क्या होगा? अनंत पर, कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर। दूसरा कहाँ होगा? आगे बढ़ाते रहेंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अनंत और जगह कम है तो डायरेक्ट C लिख देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अनंत और C के बीच। तीसरा केस जो होगा वो यहाँ पर रखे थे, आप डायरेक्ट C पर रख देंगे, C पर हो। तीसरा केस क्या है? C पर हो। चौथा केस क्या होगा? चौथा केस है C और F के बीच हो, C और F के बीच हो, बीच। और पांचवा केस F पर हो, F पर हो। छठा केस क्या होगा? यहाँ ध्रुव होता है, यानी P और F के बीच जो होगा वो छठा केस होगा। P और F के बीच, P और F के बीच। तो टोटल 6 केस इसमें पढ़ना है। टोटल 6 केस पढ़ना है। जैसे पहला है अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका इमेज हम बनाने के लिए 2 लाइट रे लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। जो लाइट रे, मान लेते हैं AB कोई वस्तु है, इसके ऊपर सिरा से ऐसे बहुत सारा पॉइंट है, बहुत सारा लाइट्स तो बहुत सारा इससे निकल रहा है, लेकिन हमको वही लाइट रे लेना है जिसको आगे चल के मिला के उसका इमेज बना सके, यानी कि उसको दिखाया जा सके कि इसका इमेज यहाँ पर बनता है।
तो एक लाइट रे ऊपर से हम मुख्य अक्ष के समांतर लिए है और दूसरा लाइट रे नीचे से मुख्य अक्ष के समांतर लिए है। अब जो लाइट रे मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो वो कहाँ से गुजरता है? फोकस से गुजरता है। कहाँ से? फोकस से। तो ये कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। ये भी कहाँ से? फोकस से। यानी कि दोनों कहाँ पर टकरा रहा है? एफ पर टकरा रहा है। दोनों कहाँ पर? एफ पर टकरा रहा है। यानी कि इसका इमेज जो होगा वो कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर। पहला स्थिति में जब अनंत पर हो तो कहाँ पर बनेगा? फोकस पर। कैसा बना है? उल्टा बना है। दर्पण के जो भी सामने बनेगा, सामने मीन्स कि जिधर आप चेहरा रखे हैं उधर ही प्रतिबिंब बना है, तो वो हमेशा क्या होगा? उल्टा होगा। वास्तविक और उल्टा। वास्तविक उल्टा। वास्तविक और उल्टा। वस्तु से बहुत छोटा, बिंदुनुमा। क्या है? बिंदुनुमा। इसी में पॉइंट करके लिख देते हैं, बिंदुनुमा। वस्तु की तुलना में बहुत छोटा। वस्तु के तुलना में बहुत छोटा। दूसरा, दर्पण के सामने। दर्पण के सामने। दर्पण के सामने। बस यही बात सब आपको याद रखना है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है और वस्तु से बहुत छोटा बनना है। वस्तु से बहुत छोटा बना है। तो यानी कि पहला केस यहाँ से क्लियर हो जाता है। दूसरा केस क्या है? अनंत और सी के बीच स्थित हो। अनंत और सी के बीच स्थित हो। तो करते हैं, इधर इसको मिटा दिया जाए और इसी में अनंत और सी पर रख देते हैं। यहाँ पर रखा मैं अनंत पर, अनंत और सी के बीच में रखा। ए भी कोई वस्तु है। एक लाइट रे इसके ऊपरी सिरा से आ रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। मुख्य अक्ष के क्या हो रहा है? समांतर। दूसरा लाइट रे जो फोकस पर आएगा वो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होके गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? मुख्य फोकस से होके गुजरेगा यहाँ पर। तो जैसे ही रख दिए कहाँ पर, ये इधर गया, इधर गया। अब यहाँ भी देख सकते हैं कि इसका इमेज आप ज्योमेट्री बॉक्स में से पूरा इंस्ट्रूमेंट के साथ बनाइएगा तो बहुत अच्छा ही बनेगा। जब वस्तु कहाँ हो, अब ये उल्टा बना है, ए डैश बी डैश। जब वस्तु कहाँ हो, सी और अनंत के बीच स्थित हो तो कहाँ बना है? एफ और सी के बीच बना है। दूसरा में क्या लिखेंगे? एफ और सी के बीच। एफ और सी के बीच। वास्तविक बना है, उल्टा बना है, सेम यही कहानी। और वस्तु से थोड़ा बड़ा बना है। वस्तु से थोड़ा क्या बना है? बड़ा बना है। अब देखते हैं तीसरा केस कि जब वस्तु सी पर हो। जब वस्तु कहाँ पर हो? सी पर हो। ये नया ही बना देते हैं। जब वस्तु ये P है, ये F है और ये C है। जब वस्तु C पर हो, C पर हो, मान लेते हैं A भी कोई वस्तु है, मुख्य अक्ष के समांतर आया, मुख्य अक्ष के समांतर आया, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गया। दूसरा, जब प्रकाश किरण फोकस पर गया तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पॉइंट पर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इमेज बना है, ऐसे ये गलत इमेज बना है। आप अगर सही से ज्योमेट्री बॉक्स में बनाइएगा तो पता चलेगा कि जितना हाइट वस्तु का है उतना ही हाइट इमेज का है। जितना हाइट वस्तु का है उतना ही हाइट इमेज का है। क्या है? वस्तु के तुलना में छोटा नहीं है, बराबर आकार का है और सी पर ही बना है। कहाँ पर बनेगा? तीसरा स्थिति में
सी पर ही। वास्तविक उल्टा है क्योंकि सामने है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बराबर आकार का बना है। तीसरा केस के बाद चौथा देखते हैं। चौथा केस, पी एफ मान लेते हैं सी। अब यहाँ पे वस्तु को रखे, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आया, यहाँ से आएगा, फोकस से होकर गुजर गया, ये फोकस हो गया। एक रफ डायग्राम एक बना देते हैं, ये फोकस हो गया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा लाइट रे फोकस पे आता है, दूसरा लाइट रे फोकस पे आता है, फोकस पे आने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। तो कहाँ पर बन रहा है, कहाँ पर ये बन रहा है इमेज, मान लेते हैं ये ए बी था तो ए डैश बी डैश ये बनेगा, ए बी है तो ए डैश बी डैश बनेगा। देखिए कहाँ पर बना है, जब फोकस पर हो, चौथा सी पर हो, तो सी पर हो तो सी और अनंत के बीच बना है, सी और एफ के बीच है तो सी और अनंत के बीच, सी और अनंत के बीच। जैसे ही एफ आता है तो अनंत आएगा, अनंत है तो एफ पर बनेगा, सी और एफ के बीच। तीसरा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, ये क्या है, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से क्या है, बड़ा है। अब देखते हैं कौन सा पॉइंट, छठा पॉइंट, पांचवा पॉइंट। एक रफ डायग्राम ही बनाते हैं, बार बार इसको मिटाना पड़ रहा है, टाइम लग रहा है। ये P है, ये F है, ये C है। अब कहाँ पर रखना है, F पर रखना है, फोकस पर है, मुख्य अक्ष से समांतर आया, फोकस से होकर गुजरा। दूसरा लाइन ध्रुव पर भेजेंगे, ध्रुव पर आपतित किरण जो होता है वो क्या, आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण पर लौट जाता है, यानी कि ये यहाँ चला जाएगा। अब देखते हैं ये मिल नहीं रहा है, तो मान लेते हैं कि बहुत आगे जाके ये अनंत पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, अनंत पर मिलेगा। तो इसका इमेज बनता है अनंत पर। कहाँ बनता है, अनंत पर। वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वस्तु के तुलना में बहुत बड़ा बनता है। दर्पण के सामने है तो उल्टा होगा ही होगा, वास्तविक और उल्टा। बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। मैं सब पॉइंट को लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि लिखाने में एक होता है समय लगता है। तो आप मेरी बातों को सुन रहे हैं अच्छे तरीके से, तो प्लीज़ आप नोट करते चलिए। तीसरा, छठा पॉइंट, जब P और F के बीच हो, P और F के बीच हो, P और F के बीच रख के देखते हैं वस्तु को। P और F के बीच, अब यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, कहीं रख सकते हैं। एक मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आते हुए प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। एक ध्रुव पर आएगा, जितना एंगल से आया उतना ही एंगल से ये चला जाएगा, ठीक है। अब करते क्या है, देखते हैं कि ये दोनों आपस में मिल नहीं रहा है, तो इसको पीछे खींच के ले जाते हैं, इसको भी पीछे खींच के ले जाते हैं, और ये दोनों आपस में यहाँ पर मिल जाता है, आगे चल के यहाँ पर मिल जाता है। तो उसका इमेज जो होता है यही होता है। लास्ट केस है, और इसको बहुत अच्छा से देखिए। सीधा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। सीधा बनता है, दर्पण के पीछे बना है, और वस्तु के तुलना में, वस्तु तो छोटा था, ए बी मान लेते हैं इसको, तो वस्तु छोटा था और वस्तु से क्या बना है, बहुत बड़ा बना है। बहुत बड़ा भी नहीं बना है, बड़ा बना है। इसी गुण के कारण हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं, दाढ़ी बनाने में, हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है, दाढ़ी मोस्ट जो होता है छोटा छोटा होता है, वो बड़ा दिखाई देता है और सीधा दिखाई देता है, ताकि छोटे बालों को भी आसानी से काटा जा सके। इसी कारण, यही गुण के कारण इस
अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में भी किया जाता है। अब देखते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। ये अवतल का पूरा कहानी था, अब उत्तल में देखते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सब समझ में आया। पहला क्या था, अनंत पर तो फोकस पर, अनंत और सी के बीच था, अनंत है तो फोकस सी है तो सी के बीच, कहाँ है, सी और एफ के बीच, सी पर है तो सी पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर, सी और एफ के बीच है तो सी मीन्स सी पर ही बनेगा, एफ है तो अनंत पर, सी और एफ के बीच 4 नंबर का, 5 नंबर एफ पर है तो अनंत पर बनेगा, पी और एफ के बीच तो अनंत पर वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा, और पी और एफ के बीच हो तो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी सीधा, दर्पण के पीछे, आभासी सीधा, और वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो ये टोटल 6 केसेस है जिसको आपको पढ़ना है अवतल दर्पण में। अब देखते हैं उत्तल दर्पण में मात्र 2 केस पढ़ना है हमको। अब यहाँ पर अवतल को हटा के उत्तल कर दिया जाए, बाकी एक अनंत पर होगा और दूसरा केस जो होगा उसमें 2 ही पॉइंट उधर रहता है, तो इसलिए बहुत कम ही 2 ही पॉइंट पर वस्तु को रखते हैं, एक अनंत पर, एक अनंत और पी के बीच रखते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण ये क्या है, जब तक नहीं पेंट करेंगे तब तक ये दर्पण नहीं है। अंदर से इसको पेंट कर दिए, ये क्या बन गया, उत्तल दर्पण। ये पी होगा, एफ उसका इधर होगा, इधर भी बना देते हैं, उसका एफ यहाँ पर होगा और उसका सी यहाँ पर होगा। ठीक है, वस्तु को एक बार अनंत पर रखते हैं, वस्तु को एक बार अनंत पर रखते हैं, और दूसरा केस में पी और अनंत के बीच रखते हैं। बाकी और कोई पॉइंट ही नहीं है उधर जो रख सकते हैं। अनंत पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, जैसे मुख्य इसके समांतर आता हुआ प्रकाश की किरण क्या होता है कि मुख्य फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है, इसमें प्रतीत होता है, क्या होगा, यहाँ पर प्रतीत होगा। इसको सही ढंग से मिला दिया जाए। ठीक है, ये पीछे की ओर चला जाएगा, फिर यहाँ से ही मुख्य से समांतर जो आया प्रकाश किरण वो भी फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। इसको भी आगे की ओर बढ़ा दिया जाए। अब देखते हैं दोनों कहाँ पर टकरा रहा है, फोकस पर। दोनों कहाँ पर टकरा रहा है, फोकस पर, यानी कि इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, पहला केस का बनेगा जो प्रतिबिंब, वो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ बना, फोकस पर। फोकस पर हाईली डिमिनिस्ड मतलब वस्तु की तुलना में बहुत छोटा बना है, वस्तु की तुलना में बहुत छोटा बना है, छोटा बना है। किसके तुलना में, वस्तु के तुलना में। कहाँ पर बना है, फोकस पर बना है, वस्तु की तुलना में बहुत छोटा बना है, लेकिन दर्पण के पीछे बना है, दर्पण के पीछे बना है, सामने नहीं बना है, दर्पण के पीछे। अब पीछे जो होता है वो क्या बनेगा, आभासी सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। ये अवतल दर्पण का केस हुआ, केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर सेकेंड, पी और अनंत के बीच, पी मीन्स पोल, पी और अनंत के बीच मात्र 2 ही केस इसमें पढ़ना है, और होगा ही 2 ही केस, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट तो इधर है ही नहीं। पी और अनंत के बीच अब देखते हैं। अब पी और अनंत के बीच कहाँ पर रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर रखते हैं। एक प्रकाश की मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। ये कहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा, फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा, फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, ध्रुव पर भेजते हैं।
और ध्रुव पर जो आता है वो वापस इधर को ही आ जाता है, ध्रुव पर नहीं भेजने से काम चलेगा। फोकस पर भेज देते हैं। फोकस पर जब भेजेंगे तो वो क्या होगा, फोकस पर जैसे ही भेजेंगे तो वो एक मिनट सी पर भेजा जाए। कहाँ भेजते हैं, सी पर भेजा जाए। ये सी ही बहुत दूर बन गया है, इसके कारण गड़बड़ हो रहा है। देखिए सी पर भेजते हैं। आप सही ढंग से बनाए इसको। कहाँ पर मिल गया, यहाँ पर दोनों टकरा गया, दोनों मिल गया, यानी उसका इमेज जो होगा वो यहाँ पर बनेगा, इसका इमेज यहाँ पर बनेगा। मान लेते हैं ए बी कोई वस्तु था तो ए डैश और बी डैश इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना, ये फोकस था। ठीक है, तो दूसरा केस में कहाँ पर बनेगा, एफ और पी के बीच बनेगा, एफ और पी के बीच, एफ और पी के बीच बनेगा। एफ और पी के बीच वस्तु के तुलना में देखिए कितना छोटा है, छोटा है, क्या है, छोटा है, वस्तु के तुलना में छोटा है, आभासी है और सीधा है, आभासी है और सीधा है, आभासी और सीधा। अब इसी गुण के कारण इसका यूज वाहनों के साइड मिरर में करते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमेशा सीधा दिखाई देता है इसमें और वस्तु की तुलना में बहुत छोटा दिखाई देता है। कारण होता है कि पीछे से आ रही बड़े से बड़ा गाड़ी को भी आसानी से इसमें देखा जा सकता है और साइड दिया जा सकता है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के साइड मिरर में किया जाता है। तो ये टोटल केस हैं, 6 केस अवतल दर्पण में, 2 केस उत्तल दर्पण में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम करेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है और अवतल दर्पण के उपयोग क्या है। एफ और दर्पण सूत्र देखेंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये प्रूफ भी करेंगे और f बराबर r/2 भी प्रूफ करेंगे और उत्तल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, ये सब देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।